स्टूडेंट्स, आज हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है फंक्शनल एनालिसिस का, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नेम है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की और हिल्बर्ट स्पेस की। एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और प्री हिल्बर्ट स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस एक्स विद एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन एक्स। हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है उसका अदर नेम हमारे पास प्री हिल्बर्ट भी होता है, यानी हिल्बर्ट से पहले जो चीज़ होती है उसे प्री हिल्बर्ट कहते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर स्पेस होती है जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन की होती है। अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर स्पेस एक्स है, हम उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देते हैं एक्स के ऊपर, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। इनर प्रोडक्ट स्पेस का अदर नेम हमारे पास प्री हिल्बर्ट स्पेस भी होता है। अब हम देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है। वेक्टर स्पेस पे इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर दो तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, और हिल्बर्ट स्पेस अगर हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाए तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस बन गई है। यहाँ पे ये बात कही हुई है, आ हिल्बर्ट स्पेस इज़ ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? जिसमें हर काशी सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर जाए। तो ऐसी इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें हर काशी कन्वर्जेंट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी स्पेस को, ऐसी इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप लोग हिल्बर्ट स्पेस कहते हो। हेयर एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स इज़ अ मैपिंग। अब यहाँ इनर प्रोडक्ट को बताया हुआ है कि एक्स के ऊपर इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप इनर प्रोडक्ट की मैपिंग की बात करते हो तो वह एक्स क्रॉस एक्स से किसी ना किसी फील्ड के पे डिफाइन की जाती है। यानी जिस सेट की आप बात कर रहे होते हो उस डोमेन उसकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है और रेंज कोई ना कोई फील्ड आपके पास के होती है, और इसके एलिमेंट अगर एक्स और वाई है तो इनर प्रोडक्ट के अंदर हम उसके एलिमेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं एक्स वाई, और साथ में हमारे पास ये जो डिफाइन ऑर्डर पेयर की फॉर्म होती है। बेसिकली ये जो हमारे पास नोटेशन होती है डॉट के अंदर लिखी इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करती है। इनर प्रोडक्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है वी क्रॉस वी टू एफ। वी क्रॉस वी कोई भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला सेट होता है, एफ कोई भी फील्ड होती है। इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहते हैं? जब हमारे पास ये चार कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हों। ये चार कंडीशंस किसी भी सीक्वेंस से आपके पास बुक में दी जा सकती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यानी अगर x प्लस वाई जी के साथ आ रहा है आप इसको सेपरेट करके भी ऐड कर सकते हो कि x की इनर प्रोडक्ट जी के साथ प्लस y की इनर प्रोडक्ट जी के साथ, चाहे तो सेपरेट कर लो, चाहे इन दोनों के एडिशन करके कर लो। इनर प्रोडक्ट में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि स्केलर नंबर कोई भी अल्फ़ा से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसे बाहर भी लिख सकते हो। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि दोनों के साथ होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बेसिकली अगर अल्फ़ा आ रहा है किसी एक एलिमेंट के साथ भी आ रहा है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हो और वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट ले सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास एक्स वाई इनर प्रोडक्ट है वो वाई एक्स के कॉन्जुगेट के इक्वल आनी चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि पॉजिटिव होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट, और ये इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो उसके अंदर वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। किस बुक्स के अंदर ऐसी आपके पास सीक्वेंस है, कुछ बुक्स के अंदर इसकी ऑपोजिट सीक्वेंस होती है कि पहले पॉजिटिव लेते हैं फिर इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, फिर सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली और फिर ट्रांजिटिव वाली। इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप फर्स्ट से फोर्थ पे लिख लें या फोर्थ से फर्स्ट पे लिख लें, बस आपके पास ये फोर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होनी ज़रूरी हैं। अब इनर प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग नॉर्म स्पेस भी डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर आप इनर प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्म स्पेस डिफाइन कर दो तो उसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि एक्स की नॉर्म इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, यानी नॉर्म और इनर प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन है। नॉर्म को इन फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ नॉर्म लिख सकते हैं। आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे होते हो उसी की आपको इनर प्रोडक्ट लेनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीट्रिक ऑन एक्स की बात करते हैं, एक्स हमारे पास अगर एक सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसकी मीट्रिक का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई। तो अगर हमने उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो एक्स माइनस वाई की इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। हैंस इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आर नॉर्म स्पेसिस। इसका मतलब ये कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जो है वो लाजमी नॉर्म स्पेसिस आपके पास होती हैं। एंड हिल्बर्ट स्पेसिस आर बैलेंस स्पेसिस। हिल्बर्ट स्पेस हमें पता है कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम बैलेंस स्पेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है और हिल्बर्ट स्पेसिस हमारे पास बैलेंस स्पेसिस है। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। हो सकता है कुछ ऐसी स्पेसिस हो जो बैलेंस हो वो हिल्बर्ट ना हो, या वो नॉर्म हो वो आपके पास इनर प्रोडक्ट ना हो, तो इसका कन्वर्स आपके पास होल्ड नहीं करता। अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ना हो, रियल नंबर हो, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है, कॉन्जुगेट की नोटेशन आपके पास नहीं आती। नेक्स्ट आपसे कहा है दी प्रूव डैट वन सेटिस्फाई द एक्सियम n1 to n4 ऑफ अ नॉर्म स्पेस विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन। आपको ये कहा हुआ है कि हमारे पास नॉर्म स्पेस की भी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है
अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कंबाइनिंग P1 एंड P2 की फॉर्म में, तो अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो हमने सिर्फ देखें सेम एलिमेंट के रिस्पेक्ट से लिया था जहाँ एक्स और वाई आता। अगर हम उसकी कंबाइन फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ऑफ जी। इसमें आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इनर प्रोडक्ट लिख लो, सेकंड के साथ सेंटर में प्लस लगा दो, स्केलर एलिमेंट बाहर आ जाता है और आपके पास वेक्टर एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट आ जाती है। सेकेंडली अगर आपके पास सेकेंड एलिमेंट के साथ अल्फ़ा आ रहा है तो आप उसको कॉन्जुगेट को बाहर निकाल के लिख सकते हो इस फॉर्म के अंदर। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये चीज़ होल्ड करती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे भी ये चीज़ है कि अगर आप इसकी भी इनर प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हो। अगर सेकंड एलिमेंट के साथ अल्फ़ा आ रहा है तो उसको अल्फ़ा के कॉन्जुगेट के साथ आप बाहर की एलिमेंट में शो करवा दोगे, ठीक है। ये आपके पास सारी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लास्ट आज आपको चीज़ बतानी है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आपको ये कहता है, आपको पता है पैरेललोग्राम आपके पास कुछ इस टाइप की डायग्राम होती है जिसके दो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, दो ट्राइंगल्स बन रही होती हैं। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है इक्वालिटी, वो ये कहती है कि दोनों आप x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर लो, x माइनस वाई की नॉर्म का स्क्वायर लो, वो 2 टाइम x की नॉर्म का स्क्वायर प्लस y की नॉर्म के स्क्वायर की इक्वल होता है। यानी पैरेललोग्राम में उसकी जो हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ का स्क्वायर का सम है वो दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये आज के लेक्चर सुने, समझे। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज के लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई।